हेलो। पाइथन में pandas ट्यूटोरियल्स का ये पार्ट नंबर 2 है और आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग numpy एरे, pandas सीरीज पैरामीटर और क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू और उसके बाद सीरीज के कुछ मेथड्स और लास्ट में बताएंगे आपको सीरीज के साथ लूप को कैसे यूज करते हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करेंगे क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम numpy एरे। numpy एक लाइब्रेरी है, तो इसकी हेल्प से हम किस तरीके से सीरीज को क्रिएट करते हैं। ये आ गए हम इंटरेक्टिव मोड में और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas एज pd। ये हमने pandas नाम की जो लाइब्रेरी है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है और ये इसका अलाइस नेम है। अलाइस नेम को हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसको यूज करना। अगर आप अलाइस नेम नहीं देंगे तो जहां भी आप pandas को यूज करेंगे तो आपको पूरा नाम देना पड़ेगा pandas। अब आप यहाँ पे इसको pd से भी यूज कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट numpy, एक और लाइब्रेरी है numpy, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये दोनों लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपके सिस्टम में एरर शो कर रहा है ये इंपोर्ट करने से, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको इंस्टॉल करनी नहीं आती है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें हमने सिखाया है किस तरीके से किसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, numpy की हेल्प से एक एरे को क्रिएट कर लेते हैं। हमने एरे का नाम रखा arr इज इक्वल टू np डॉट एरे और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट हमने सपोज डाल दिए 4 एलिमेंट्स और ये हमने इसको बंद किया ब्रैकेट को। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एरे हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। आप चाहे तो इसको प्रिंट कर देख भी सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए एरे बन चुकी है। अब हमें क्रिएट करनी है सीरीज, तो हम यूज करेंगे पीडी को, जो पंडाज के जो अलाइस नेम है पीडी, उसके हेल्प से सीरीज को बनाएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू, एक्स की जगह आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ये हमारी सीरीज का नाम हो गया x, उसके बाद pd और अब यहाँ पे डाल देंगे सीरीज। ये s कैपिटल में होता है सीरीज और ब्रैकेट में आपको सिर्फ ये arr जो एरे का नाम है वो नाम आपको देना है। और जैसे एंटर करेंगे ये सीरीज बन चुकी है। अब यहाँ पे चाहे तो हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। देखिए ये हमने प्रिंट किया और ये आ गई सीरीज। और ये मैं बता चुके आपको प्रीवियस वीडियो में कि ये 1 डायमेंशनल एरे होती है और ये इसके इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक यूज कर लेता है और ये इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसलिए बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप के डाटा है, राइट। तो ये बन चुकी numpy एरे की हेल्प से एक सीरीज। और अब हम बात करते हैं सीरीज पैरामीटर। जो सीरीज हम बनाते हैं तो उसके कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है इसके पैरामीटर्स, उसमें एक डाटा, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको कॉपी के बारे में, राइट। ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है और एक numpy का यूज करके हमने एक एरे भी क्रिएट कर चुके हैं। और अब मैं सीरीज क्रिएट करता हूँ और कॉपी एट्रीब्यूट का यूज करके। तो मैंने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे arr और यहाँ पे डाल देंगे कॉपी एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स डालना है। मैंने फिलहाल डाल दिया सपोज यहाँ पे फॉल्स। और जैसे एंटर करेंगे तो ये सीरीज बन चुकी है। आप चाहे तो यहाँ प्रिंट करके भी देख सकते हैं। देखिए मैंने प्रिंट किया है पहली बार तो arr को, ये देखिए एरे आई 10 20 30 40। उसके बाद मैंने प्रिंट किया यहाँ पे x को, जो सीरीज है वो आएगी इंडेक्स के साथ। और अब मुझे करना यह है कि जो हमारी numpy से जो हमने एरे क्रिएट की थी इसमें मैं चेंजिंग कर देता हूँ। जो फर्स्ट एलिमेंट है 10, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, arr और यहाँ पे डाल देंगे 0, 0 वाला जो एलिमेंट है ये एलिमेंट 10, इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया है 100। तो जैसे एंटर करेंगे तो arr 0 पे 100 आ जाएगा। आप चाहे तो उसको यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो देखिए आ गया 100। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ सीरीज को, और मैंने प्रिंट किया है सीरीज को x को। तो जैसे एंटर करेंगे तो देखिए इसमें ऑटोमेटिकली ये 100 ऑटोमेटिकली एडिट हो चुका है, राइट। तो ये हो रहा है कॉपी इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से। और अब मैं फिर से कॉपी करूंगा इसको और इस बार डाल दूंगा मैं ट्रू। तो मैंने यहाँ पे किया y इज इक्वल टू, एक नई सीरीज बना लेते हैं, y इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, उसके बाद arr और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कॉपी इज इक्वल टू ट्रू। ये मैंने कॉपी कर लिया है। और अब मैं प्रिंट करके देता हूँ पहले एरे को जिसको हमने सीरीज में डाल दिया है। देखिए हमारे पास एरे है, इसमें 100 है, 20 30 40। और अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ y को, तो देखिए प्रिंट कर रहा है ये 100 20 30 40। अब मैं क्या करता हूँ, जो arr वाला 0 एलिमेंट है उसको मैं एडिट कर देता हूँ। मैंने किया arr और 0 इज इक्वल टू, और यहाँ डाटा सपोज मैंने 1 1 1। तो जैसे एंटर करेंगे तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे arr को, तो ये प्रिंट करेगा। देखिए ये चेंज हो चुका है
और अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ y को तो ये एडिट नहीं होगा, ये 100 का 100 ही रहेगा, राइट। तो यही होता है कॉपी एट्रीब्यूट से। ट्रू अगर डाल देंगे तो फिर आप एरे में चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट सीरीज पर नहीं होगा, और अगर आप फास्ट डाल देते हैं तो उसका उस पर भी इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इंडेक्स। देखिए इंडेक्स से क्या होता है, इंपोर्ट पंडाज एज पीडी, पंडाज को हमने इंपोर्ट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ x इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज, ये देखिए, और यहाँ पे लिस्ट डाल दी मैंने इस तरीके से 10 20 30 40, कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं आप, और ये कुछ जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में डालने, आप जो मर्जी डाल सकते हैं। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडेक्स, कोमा लगा कर डाल देते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल, सपोज ए बी सी और उसके बाद डी, ये मैंने 4 एट्रीब्यूट लिए हैं, सॉरी 4 एलिमेंट लिए हैं, तो 4 ही मैंने इसके इंडेक्स डाल दिए, और जैसे ही आप ब्रैकेट लगा कर एंटर करेंगे तो ये देखिए सीरीज बन चुकी है। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए अब ये इंडेक्स नंबर जो हमारे 0 1 2 3 4 आ रहे थे, अब ये ए बी सी डी जो आपने इंडेक्स दिए हैं वो इन एलिमेंट्स के ये इंडेक्स नंबर हो चुके हैं। अगर आप इसमें किसी एक को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट एक्स, और यहाँ पे डाल देंगे उसका इंडेक्स नंबर, तो ये समझ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना है, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा 10। तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर को ऐसे यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी टाइप। डी टाइप एट्रीब्यूट का काम यह है कि अगर आपको एलिमेंट्स की जो टाइप है वो चेंज करनी है तो आप इस तरीके से करेंगे, x इजिकल टू पी डी डॉट सीरीज, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट डाल देंगे, सपोज मैंने 3 एलिमेंट डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया डी टाइप इज इक्वल टू प्लॉट, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सीरीज बन चुकी है। और अब अगर मैं चेक करता हूँ, इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो देखिए अब ये फ्लोट शो कर रहा है और सभी एलिमेंट के आगे 0.0 ऑटोमेटिक लगा लेता है। तो डी टाइप से हम डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डाटा। डाटा का कोई खास रोल नहीं है, बिना डाटा के भी हम सीरीज को बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने किया a इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे डाल दिया मैंने डाटा इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारी एक सीरीज बन चुकी है डाटा एट्रीब्यूट का यूज करके। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ देखिए तो ये इस तरीके से प्रिंट कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ डाटा को हटा देता हूँ, देखिए मैंने बी नाम के एक और सीरीज बनाई है, और इस बार मैं यहाँ से डेटा को हटा देता हूँ सीरीज, और आप यहाँ पे सिंपल ये एलिमेंट डाल देते हैं, तो इस तरीके से भी सीरीज बन जाएगी। तो डेटा को यूज करना कोई खास जरूरी नहीं है। फिलहाल प्रिंट करता हूँ मैं पी को, तो देखिए ये सेम बन जाती है। तो इस तरह से हम सीरीज बना सकते हैं डाटा की हेल्प से। तो ये थे इसके एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स। और यहाँ पे मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, और ये नई फाइल ओपन की, और यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। इसको लेफ्ट साइड में सेट कर लेते हैं, और ये आ गया हमारी राइट साइड में। थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, इस साइज हमने इसको बढ़ा लिया है। और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वही लाइन सेम, इंपोर्ट pandas एज pd, और उसके बाद एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये एलिमेंट डाल, सपोज मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट डाल दिए हैं, और यहाँ पे डाल उसके इंडेक्स नंबर, इंडेक्स इज इक्वल टू, और आप कोई भी इंडेक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज ए बी, और ये डाल दिया मैंने सी, ये हो गया इसके इंडेक्स नंबर। और अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ तो ये क्या प्रिंट करता है। ये देखिए प्रिंट किया एक्स को, और सेव किया, पहले इसको सेव करना, नाम दिया सपोज टेस्ट, और अब मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। देखिए जैसे रन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से शो कर देते हैं, इसके इंडेक्स नंबर और ये इसकी वैल्यूज। और अब मैं चेंज करता हूँ, अब यहाँ डाल देता हूँ एक्स डॉट इंडेक्स, ये डाल दिया इंडेक्स। और अब जब सेव करके रन करेंगे तो ये अब आपके सामने ये वैल्यू शो नहीं करेगा, सिर्फ इंडेक्स को शो करेगा। देखिए रन किया, और ये देखिए आपके सामने ये सिर्फ इंडेक्स आ गए ए बी सी, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वैल्यूज, और वैल्यूज को डाल देते हैं, अब मैं सेव करता हूँ और फिर से रन करते हैं, तो देखिए आपके सामने अब सिर्फ वैल्यू शो करेगा 10 20 30। और अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आइटम्स, तो अगर आप यहाँ पर आइटम्स का यूज़ करते हैं और फिर से सेव किया और रन करते हैं, तो देखिए अब आपके सामने दोनों चीज़ को शो करेगा। ये देखिए ए 10 बी 20 सी 30, इंडेक्स नंबर भी आ रहा है और उसकी वैल्यूज भी आ रही है। लेकिन मेन रोल जो है इसका वो एक्चुअली होगा लूप के साथ। और नेक्स्ट हमारा यही है लूप विद सीरीज। सीरीज के साथ हम लूप को कैसे यूज करते हैं। अब आप इस कोड को देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया pandas लाइब्रेरी को,
उसके बाद एक सीरीज बनाई मैंने इस तरीके से, और 10 20 30 एलिमेंट्स हो गए और ये इसके इंडेक्स नंबर हो गए। और जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैंने रन किया और ओके करते देखिए आपके सामने ये प्रिंट कर रहा है, ये इसके इंडेक्स नंबर और ये इसकी वैल्यूज। अब मैं इसको साथ लूप का यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे किया फॉर आई इन एक्स और प्रिंट कर दिया मैंने आई को। बस इतना रन करता है, सेव किया, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये आपके सामने अभी क्या कर रहा है, देखिए सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है 10 20 30 को। ये इसके इंडेक्स नंबर प्रिंट नहीं होंगे। अगर आपको इनके इंडेक्स नंबर प्रिंट करने हैं तो फिर आप यहाँ यूज करेंगे x डॉट इंडेक्स, तो ये समझ जाएगा कि अब यहाँ पे इसके इंडेक्स नंबर प्रिंट होने हैं। तो देखिए अब सिर्फ इंडेक्स नंबर आएंगे। अगर इनकी वैल्यूज चाहता है प्रिंट करने के लिए तो फिर यहाँ पे आप वैल्यूज लिखना ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सेव किया तो देखिए अब ये सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ये आगे इसकी वैल्यूज। और एक चीज़ होती है आइटम्स। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ आइटम्स, ये मेथड होता है एक्चुअली, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आते हैं, और उसके बाद जब रन करते हैं इसको तो ये अब दोनों चीज़ को प्रिंट करेगा। इसकी इंडेक्स नंबर और वैल्यूज यहाँ पे नहीं आ पाई। आइटम्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो चुकी है, अब यहाँ पे इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, ITEMS। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो जैसे आप रन करेंगे तो देखिए आपके सामने अभी दो चीज़ें आएंगी आपके सामने, टपल की फॉर्म में आएगा, ये इसके इंडेक्स नंबर और ये इसकी वैल्यूज, राइट। और अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं I, J, उसके बाद इन एक्स और आइटम्स। इसका मीनिंग यह है कि आइटम से क्या करता है, ये इंडेक्स नंबर भी लेता है और वैल्यू भी उठा लेता है। तो अभी क्या करेगा, जो इसके इंडेक्स नंबर है इसको तो स्टोर करेगा आई में, और जो इसकी वैल्यूज है इसको स्टोर करेगा जे में। अब यहाँ पे हम दोनों चीज प्रिंट कर सकते हैं I, J। और अब जैसे रन करेंगे तो अभी इस फॉर्म में नहीं आएगा, अब ये बिना ब्रैकेट्स के आएगा, बिना टपल्स के आएगा। और ये देखिए ये इसके इंडेक्स नंबर और ये इसकी वैल्यूज। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।